मलका दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। मलका दरवाजा प्लीज, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। कहा ना नहीं खोलूंगी, जाओ यहाँ से। मलका कब से खटखटा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोलने दी तुम? जाओ, जिस तरह अपने अम्मा के पहलू से लगे बैठे थे ना, जाके उनके घुटने से रख के दोबारा बैठ जाओ। मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? पूरी रात माफिया मांगता रहा हूँ, सॉरी 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 करके पूरी रात गुजार दी मैंने। सुबह दुकान भी नहीं किया इस चक्कर में। तुम मान जाओ, नाराज नहीं हो ना? देखो मेरा ना तुम्हारी माँ के साथ अब गुजारा नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अगर तुम अलग घर लेके दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना नहीं रहने वाली मैं। अरे मलका कैसी बातें कर रही हो? इस दौर में इतना आसान है घर लेके देना? घर में लोग कितने हैं, मैं तुम और अम्मी बस। लोगों की तो बात ही ना करो तुम। तुम्हारी एक अम्मी 10 पे भारी है और बहुत बड़ी बीमारी है, समझे? मैं अब उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी बस। मेरी बात तो सुनो। हाँ मलका, मैं मानता हूँ अम्मी ज्यादती कर जाती हैं। मैं अम्मी को तो समझा नहीं सकता, माँ है मेरी, मगर तुम्हें तो मना सकता हूँ ना। मान जाओ प्लीज। कान खोल के सुन लो, अब मैं तभी मानूंगी जब तुम मुझे नया घर लेके दोगे। और अब जाओ, सेब खाने दो मुझे, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। तो अरे मलका, मलका, हाय हाय हाय, बहुत थकाया इस औरत ने मुझे। अम्मी आपने भी ना, मैं ना मानू की जिद लगा रखी है। हाँ, तो तूने जिस तरह से अपनी बीवी की गुलामी की है ना, सारी कसाई बरादरी की नाक नीची हो गई है। मैंने कहा उसकी गुलामी कर ली? अरे मुझे जब भी मौका मिलता है ना, उसे खरी खरी सुनाता हूँ, 2-4 सुना ही देता हूँ उसे मैं। और अभी भी ना इतनी सुना के आया हूँ, चुप होकर बैठ गई दुबक्के कमरे में। हाँ वैसे आपको तो पता है बदजुबान है वो। और बदजुबानी की इजाजत उसको किसने दी? कौन मौका देता है? तुम खुद। वरना औरत की क्या मजाल है कि मर्द के सामने चूम भी करे। अम्मी जो आप कह रही है ना वो भी ठीक है। अब मैंने उसे समझा दिया है, आज के बाद आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। तूने समझा दिया? अरे तेरे समझाने को तो मलका जूती की नोक पर रखती है, तू क्या समझाएगा? बेहतर ये है कि 2-4 चमाट लगाओ उसको, तीर की तरह से सीधी होगी फिर। उसके बदले में जो मुझे पड़ेगी उसका क्या होगा? क्या कह रहा है? खुल के कह, समझ तो आए बात। अम्मी अब ठीक कह रही है, लेकिन औरत पे हाथ उठाना मर्द को जेब नहीं देता। अच्छा, तो फिर बाहर निकाल उसे। और वैसे भी उसने दिया क्या है तुझे? औलाद तो दे नहीं सकी है वो, भांज। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुझे पहले भी समझाया है, तूने उसने नहीं छोड़ना ना छोड़, पर दूसरी शादी तो कर ले। इसको कहीं एक तरफ छुपा के रख देना। हेलो मलका, कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। बादशाह की माँ ने नाक में दम किया हुआ है, सिर्फ पागल बुढ़िया से वास्ता पड़ा है मेरा। अरे मलका, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी सास हैं। ओ भाई, ज्यादा उनकी तरफदारी मत करो, समझी? अभी झगड़ के गई है मुझसे थोड़ी देर पहले ही। खैर तुम बताओ, फोन क्यों किया? वो मलका, मुझे दरअसल तुमसे अब्बा जान के बारे में बात करनी थी। अब क्या गुल खिला दिया उन्होंने? वो ना अब्बा जान ना किसी और की बात का गुस्सा ना फरवा पर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं उसे स्कूल से उठा लो, मुफ्त का खर्चा है। हाँ, कुछ गलत भी नहीं कह रहे। वैसे भी फरवा पढ़ लिख के क्या करेगी? कौन सा उसने नौकरी करनी है? मलका देखो, तालीम ही औरत का असल जेवर है। तुमने भी तो नौकरी नहीं की ना, लेकिन तालीम तो तुमने भी हासिल की थी। खैर मुझे तुम फरवा से ना मिलाओ, मैं उस घर की बेटी हूँ और तुम्हारी बहन जहेज में आई थी तुम्हारे साथ। मलिका, ये तुम कह रही हो? तुम अगर इस घर की बेटी हो तो फरवा भी तो इसी घर की बेटी है। मैंने तो तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि तुम मेरा मसला हल करोगी। अरे भाई रानी, मेरे अपने घर के मसले हल हो नहीं रहे, मैं तुम्हारे घर के मसले क्या हल करूंगी?
मेरी सास मेरी जान को आई हुई है, ना खुद चैन से जी रही है बुढ़िया, ना मुझे रहने दे रही है। खैर अपने मसले तुम खुद ही हल करो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मलका, अरे सुनो तो। ये अब्बा भी ना नई नई कहानियां शुरू कर देते हैं। गलत जगह फोन मिला दिया। आखिर ये है तो अपने अब्बा जान की बेटी ना, इसे भला फरवा से क्या हमदर्दी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने इस घर को और यहाँ के रहने वालों को हमेशा अपना समझा, मगर अब्बा जान वो कभी हमारे नहीं हुए। आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन जो भी हूं, मैं फरवा के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी करके उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। क्या हुआ भाभी, क्या आपकी भी लड़ाई हुई है हमारी तरह? क्या सुल्तान भाई ने आपको भी कुछ कहा है? सुल्तान के कुछ कहने की नौबत कहाँ आती है। यहाँ तो अब्बा जान ही पीछे पड़े रहते हैं। अभी भी उन्होंने फरवा की पढ़ाई छुड़वाने का कहा है। आप अब्बा जान की बातों को क्यों दिल पर ले रही हैं? छोड़े उनकी बातों को। आपको तो पता है उनका, वो बात कम करते हैं और कोरे ज्यादा मारते हैं। अपनी ही बातें लेकर आते हैं वो तो। इस घर के मसलों से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस घर में हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ऊपर मेरी और एहसान की कितनी लड़ाई हुई, लेकिन मजाल है जो अब्बा जान ने बीच में आके चू भी किया हो। मैंने तो अम्मी को फोन करके कह दिया कि आप आएं और इस मसले का हल निकालें। लेकिन लड़ाई हुई किस बात पे? अब मैं आपको क्या बताऊं भाभी, वो दुलारा है ना, उसने एहसान से और पैसे मांगे और एहसान मुझसे लड़ने लगे कि कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो। अब आप ही बताएं कि मैं पैसों का इंतजाम कहां से कर सकती हूँ? ये तो है। भाभी आप तो बस किए जा रही हैं। भाई इंसान अगर मदद नहीं कर सकता तो झूठे मुंह तसल्ली दे दे। क्या हो गया है तबस्सुम तुम्हें? मुझे तो खुद यहाँ दिलासे और तसल्ली की जरूरत है। मैं क्या किसी को तसल्ली दूंगी? इस घर में मुझे रहते हुए इतने साल गुजर गए, आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि मेरी हैसियत क्या है। लो, इस घर में आप ही की तो हैसियत है। बड़ी बहू होने के नाते हर इंसान की जबान पे आपका नाम होता है। और आपको क्या चाहिए? सिर्फ जरूरत के लिए याद की जाती हूँ मैं, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर में कौन मुझे पूछता है।